पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं साइमा खान। नाजरीन, आज से 4 रोज पहले कराची के एक तालीमी इदारे के तुलबा और इंतजामिया अचानक कशमकश का शिकार हो गए। इदारे में अचानक अफरा तफरी की फिजा सी बन गई और ये अफरा तफरी देखते ही देखते किसी छोटी जंग जैसे मंजर में तब्दील हो गई। कुछ यूं कि बरसा बरस पहले से चलता हुआ कराची का तारीखी इस्लामिया कॉलेज जमीन के एक तनाजे की नजर हो गया। मामला कुछ इस तरह है कि सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्म पर अमल दरामद के लिए अदालती अमला कराची के मशहूर इस्लामिया कॉलेज की इमारत को खाली कराने के लिए भारी नफरी के साथ इस्लामिया कॉलेज पहुंचा। इदारे में तालीमी सरगर्मियां जारी थी कि पुलिस ने आते ही अचानक तालीमी सरगर्मियों को रोकने और फिलफौर इदारा खाली करने का हुक्म सादिर कर दिया। ये कोई हादसाती चिंगारी थी या इसके पीछे कई वजूहात थी, इस पर भी नजर करेंगे नाजरीन। इस्लामिया कॉलेज, इस्लामिया साइंस कॉलेज, इस्लामिया लॉ कॉलेज, इस्लामिया कॉमर्स, इस्लामिया आर्ट्स कॉलेज एक ही कॉम्प्लेक्स में है, जिसकी बुनियाद इंतहाई मोअज़्ज़िज़ शख्सियत अब्दुल हम्मान कुरैशी ने एक ट्रस्ट के तहत रखी थी। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नेशनलाइजेशन पॉलिसी के तहत कॉलेज और जमीन तहवील में ले ली गई थी। नेशनलाइजेशन पॉलिसी खत्म होने पर दरख्वास्त गुजार ने 22 साल पहले अदालत से रुजू किया था। दूसरी जानिब सेक्रेटरी कॉलेजेस सिंध अब्दुल अलीम लाशारी का कहना है कि इस्लामिक एजुकेशन ट्रस्ट का मौक़िफ़ है कि KMC ने ज़मीन 99 साल की लीज पर दी है, लेकिन ट्रस्ट किसी भी कोर्ट में लीज के दस्तावेजात पेश नहीं कर सका। बहरहाल आज की ताज़ा खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इस्लामिया कॉलेज कराची को खाली करा लिया गया है। ये जो एक ज़मीन हज़ारों तुलबा के पाँव के नीचे से निकल गई है, इसके दूर अस्त नताइज क्या होंगे, क्या इन तुलबा का मुस्तकबिल होगा और क्या महज एक ऑर्डर को सामने रखकर तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ को मस्क किया जा सकता है। इन्हीं तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन किया है नवेज़ ज़ुबैरी, जो कि रहनुमा है पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया सर फैज़ टीवी से बात करने के लिए। जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, बात हो रही है आज इस्लामिया कॉलेज के हवाले से, क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे मौका दिया। मैं एक कराची का सदस्य भी रहा हूँ। इसके अलावा जो हमारे टाइम पे कंज्यूमर तमाम मजम्मत करता हूँ इस फैसले की। अब तो ये फैसला आम है, हम इस फैसले कर सकते हैं अदालत के इस फैसले पे, क्योंकि इतने सारे फैसले कोर्ट में केसेस हैं, उनका तो ख्याल आता नहीं है। जो तुलबा की सर पे से उन्होंने जो ये चेक छीन दी और हजारों तुलबा को जो है इसको उन्होंने सब बेयारों मददगार छोड़ दिया है, इसका भी फैसला अगर जज साहब लिखते तो बहुत बेहतर होता कि इसको आगे क्या किया जाए या इनका साल जो जाया होगा उसको कौन जो वो देगा। ये जमीन तो उन्होंने दे दी और ठीक है, 22 साल बाद अगर वो कह रहे हैं, हमारा बात उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू कि हम ये केस जीत गए और 22 साल बाद हमें इंसाफ मिला, लेकिन उन तुलबा का क्या, उन तुलबा के मुस्तकबिल का क्या? और किसी की एक चीज में और आपको बता दूं कि 2011 में जब मैं एडवाइजर था वजीर तालीम का, किसी तरह की कोशिश की गई थी आयशा भवानी कॉलेज, सही, और उसमें मुझसे केस भी बना था, क्योंकि यही हाई कोर्ट का पहले था जिसको मैंने पार किया था और उस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट है, वो हाई कोर्ट था। वो जो खारिज कराने आए हुए थे उनके साथ सारी पुलिस के साथ, उनको फिर बहुत, लेकिन तुलबा की तादाद बहुत ज्यादा थी जमा हुई, तुलबा तंजीमों ने उस वक्त उनका साथ दिया था। ये तो अचानक हुआ तो वो उनका मुकाबला नहीं कर पाई और फिर उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने स्टे नहीं लिया और वो केस अभी तक चल रहा है आयशा भवानी का। लेकिन इसमें बदकिस्मती थे, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और गवर्नमेंट के पास इतनी ताकत तो नहीं है कि नवीद ज़ुबैरी साहब, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर को बेस बनाकर सिंध हुकूमत की जानिब से बिना किसी इंफॉर्मेशन के, जहां उस वक्त तुलबा तालीम हासिल कर रहे थे, क्लासेस चल रही थी, चढ़ाई कर देना, क्या ये फेल दुरुस्त था? क्या इस तरीके से होना चाहिए था? देखिए, बिल्कुल तरीकेकार गलत था, लेकिन सिंध गवर्नमेंट हो या वफाकी गवर्नमेंट हो, किसी के पास इतनी मजाल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सके और ना इम्प्लीमेंट करे। तरीकेकार ये होना चाहिए था, इनको पहले नोटिस दिया गया होगा और शायद इग्नोर किया होगा या किसी जगह गलत किया होगा, तो सुप्रीम कोर्ट बगैर नोटिस दिए बेनिफ नहीं आता। और जो दिया होगा तो उसका फिर इम्प्लीमेंट करना चाहिए था कि कॉलेज के बच्चों को, जो करीबी कॉलेज है लाइक गुलशन है, इकबाल है या आसपास जो भी कॉलेज है, वहाँ इन बच्चों को
किया जाता, लेकिन वो सब कुछ नहीं किया गया। इतनी उजरत में किया गया ये कि जितने शकों को शबाज पैदा होते हैं। और मैं समझता हूँ तमाम ही तुलबा तंजीमों का ताल्लुक किसी भी जमात से हो, इस बात की हिमायत नहीं कर सकते, लेकिन क्या करेंगे। नवीन जुबैर साहब, गवर्नमेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स को जब किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को दे दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है, तो डीजे कॉलेज का हाल किसी से ढका छुपा नहीं है, क्या हाल कर दिया। इसी तरीके से कुछ अर्से कबल भी एक गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज को जब प्राइवेट सेक्टर को दिया गया तो वहां की फीस भी कई हजार रुपए कर दी गई, 40,000 के लगभग वो फीस कर दी गई, जबकि वो 3,500 या 3,000 के करीब थी। इस तरीके से अगर ये सब होता रहेगा, वैसे ही पाकिस्तान में तालीम आपने देखा है कि बहुत कम है। गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में तालीम का रुझान किस कदर कम है, लेकिन जब फीसें इस कदर बढ़ जाएंगी और प्राइवेट सेक्टर्स को स्कूल दिए जाएंगे, कॉलेजेस दिए जाएंगे, तो वो तुलबा कहाँ जाएंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते ये सब। ये आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए, हम गवर्नमेंट हो या पंजाब, पूरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, बहरहाल कॉलेजों का हाल बहुत अच्छा है। आज भी हमारे आदम की हो गया है, पीके साइंस हो गया, गवर्नमेंट कॉमर्स हो गया, खातून पाकिस्तान हो गया, पीके कॉलेज हो गया। इसके लिए A1 ग्रेड के तलबा जो है तो दाखिला ले रहे होते हैं, चाहे अमीर का बच्चा हो या गरीब का, सबकी पहली चॉइस यही होते हैं। यहीं से तलबा निकल के LLB में और डॉ मेडिकल में जाते हैं जी। और ये लेकिन क्या करें, देखिए ये भी एक हकीकत है कि 30-40 सर, अगर पीपल्स पार्टी के लोग आपकी सिंध में गवर्नमेंट इस वक्त आपकी है, आपकी हुकूमत होने के बाद अगर आप ये जवाब देंगे कि हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अवाम, शहर कायद की अवाम किसकी तरफ देखेगी। देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि हम मुस्लिम लीग नून की तरह या और किसी जमात की तरफ सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दें या चढ़ाई, सर सुप्रीम कोर्ट के देखिए नवीद साहब, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हम डिनाई नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हम डिनाई नहीं कर रहे नवीद साहब। हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है तो सर आंखों पर, लेकिन आपकी हुकूमत है सिंध में, आपके अंडर में आता है, आपका हक था कि एक ऑर्डर को सामने रखकर महज सर मस्क करने के बाद तमाम तरह हकाइक को, अगर सिंध हुकूमत ही आगे कुछ हिकमत अमली अपनाए तो कुछ बेहतरी की जानिब सकती है। जी, आपका सवाल मुझे, मैं समझ गया आपका सवाल, मैं जवाब देने की थोड़ा टाइम दीजिएगा। देखिए, सिंध हुकूमत सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट नहीं है। सिंध हुकूमत ने बहुत दफा चाहा कि ये ना हो, लेकिन हमारे इख्तियार में नहीं है। और इन्हीं अदालतों से हमारे लीडरों को, वज़ीर आज़म को फांसियां भी दी गई हैं, हमने कभी चलाई नहीं। हम नहीं कर सकते। अगर हम मैक्सिमम लेके जाते हैं, इससे पहले हाई कोर्ट में फैसला हुआ होगा, आपने चैलेंज किया होगा, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या अमेरिका में जाके चैलेंज करें। अगर नहीं मानेंगे तो उठा के करने में कोर्ट में सुबह खड़े होंगे। CM साहब को, सेक्रेटरी तालीम को, वज़ीर तालीम को बुला के, आप देखती नहीं है क्या हाल करते हैं कोर्ट वाले सरकारी अफसरों का। सर रिव्यू में तो जा सकते हैं ना। ये बजाय मुझको लेने के, ये आप किसी रिटायर्ड जज को लें, किसी वकील को लें। सर हम रिटायर्ड जज को भी ले सकते हैं, लेकिन इस वक्त सिंध में गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है। सिंध की हम पीपल्स पार्टी से सवाल करने का इख्तियार रखते हैं सर। हम पीपल्स पार्टी से, सर आप एक रिव्यू, सर आप मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट आप एक रिव्यू ले सकते थे, इस केस पर आप रिव्यू ले सकते थे, आप जा सकते थे सर। आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, किसी लॉ से कंसर्न कर लें। जब सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला बेंच का आ जाता है, उसको रिव्यू में नहीं जा सकता कोई। गवर्नमेंट इंडिविजुअल होता तो चले जाते, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं जाया जा सकता। उसको हम किस तरह करते, कितना मैक्सिमम 22 साल तक डिले कर सकते थे क्या? अब उनका कॉलेज है, लेकिन एक बात मैं और बता दूं, वो बनेगा तालीमी इदारा। अब वो उसको कोई होटल नहीं बना सकते, कोई वो नहीं बना सकते, लेकिन उनका आगे बिल्डिंग भी उन्हीं की थी, जिनको मिला है उन्हीं की बिल्डिंग थी, उन्होंने ही तामीर की थी, जिनको दे दी गई है। अब तुलबा के लिए और कॉलेज के दरवाजे खोले जाएंगे, गवर्नमेंट यही कर सकती है, नए कॉलेज बना सकती है। अच्छा नवेद साहब, चलिए ठीक है, हम आपकी बात समझ गए कि आप नवेद साहब, हम समझ गए आप सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकते, हम भी नहीं कह रहे आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करें, लेकिन हमने रिव्यू की बात की थी। लेकिन अब ये जानना चाहते हैं, वहां पे पढ़ने वाले 7,000 तुलबा का क्या मुस्तकबिल है? जी, मेरी इत्तला के मुताबिक, जो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है, क्योंकि मैं अभी नहीं हूँ वजीर तालीम का एडवाइजर, लेकिन मैं इन टच हूँ, मेरी इत्तला के मुताबिक ये डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉलेज में आजकल इसके बारे में काम हो रहा है। और जो साइंस के तुलबा को साइंस के कॉलेज में, जो आर्ट्स के उनको आर्ट्स के कॉलेज में भेजने की तैयारी हो रही है। इनका स्टार आया नहीं होगा, कुछ ही दिनों में इनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो करीब तरीन कॉलेजेस हैं। ठीक है,
करीब तरीन कॉलेजेस हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीस जुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना था कि इसी बारे में गुफ्तशनी जारी है। इस वक्त दीगर कॉलेजेस और स्कूल्स के साथ कि इन स्टूडेंट्स को दूसरे स्कूल्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और इनका साल ज़ाया नहीं होगा। लेकिन दीगर बातों पर उनका यही मौक़िफ़ सामने आया कि हम सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकते, ना ही हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया जाए, लेकिन हमारा मकसद ये है किस तरीके से अटैक किया गया स्कूल्स में जब तुलबा और तालिबात वहां पर स्टडी कर रहे थे, तालीम जारी थी, उस वक्त पुलिस की जानिब से जिस तरीके से अटैक किया गया वो एक अमल टोटली गलत था, जिसको हम भी कहते हैं कि ये गलत था और सिंध हुकूमत की जानिब से भी इसकी आगे बढ़ना चाहिए था इस अमल के लिए। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।